बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। EFI ऑटो इलेक्ट्रीशियन कोर्स इन यूनिक ऑटो के सेशन 28 में खुशामदीद दोस्तों। तो दोस्तों आज के सेशन में हम बात करेंगे ABS के ऊपर। ABS की वायरिंग की इंफॉर्मेशन मैं आपसे शेयर करूंगा, इसकी वर्किंग के बारे में मैं आपको बताऊंगा और हर चीज़ को बिल्कुल सिंपल और देसी तरीके से समझाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल करें और EFI काम करने के लिए आप दोस्तों के लिए आसानी हो। क्योंकि दोस्तों अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल और बहुत ज़्यादा मुश्किल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा तो हो सकता है आपको ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल लगे। तो इसलिए किसी भी चीज़ को आप जितना ज़्यादा इजी लेंगे वो उतनी ही आपके लिए आसान बन जाएगी। तो दोस्तों असल टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों ABS का मतलब है एंटी ब्रेक सिस्टम। जिन गाड़ियों में एंटी ब्रेक सिस्टम नहीं था उनके साथ क्या प्रॉब्लम आती थी और जिन गाड़ियों के अंदर ABS सिस्टम है और उनमें ABS से क्या फ़ायदा है गाड़ियों के अंदर। बस दोस्तों यही चीज़ हम समझ लेंगे तो हमें ABS सिस्टम की सारी समझ आ जाएगी। दोस्तों जिन गाड़ियों के अंदर ABS सिस्टम नहीं था यानी जो गाड़ियां विदाउट ABS थी, तो दोस्तों सम टाइम ऐसा होता था कि गाड़ी आगे से लेफ़्ट चली जाती थी या पीछे से राइट चली जाती थी या फिर रोड के ऊपर मूव हो जाती थी। यानी जब हम पुराने मॉडल की गाड़ियों में जिनमें ABS नहीं था, जब उनमें हम इमरजेंसी ब्रेक प्रेस करते थे तो गाड़ी स्लिप हो जाती थी, तो जिससे गाड़ी के ज़्यादा एक्सीडेंट होने और ज़्यादा डैमेज होने के चांस होते थे। लेकिन दोस्तों जिन गाड़ियों के अंदर ABS एंटी ब्रेक सिस्टम है उन गाड़ियों के अंदर जब आप 80 की स्पीड पर या 100 की स्पीड पर इमरजेंसी ब्रेक प्रेस करते हैं तो ABS सिस्टम क्या करता है, ABS आपकी गाड़ी को स्लिप नहीं होने देता, आपकी गाड़ी को स्लिप होने से बचाता है। यानी आपकी गाड़ी की स्लिपिंग को रोकने की पूरी कोशिश करता है कि आपकी गाड़ी यानी आपकी गाड़ी लेफ्ट या राइट साइड पर मूव ना हो और उसी जगह पर रुक जाए। ये बेसिक काम है दोस्तों ABS का। अगर हम इसे मजीद समझे तो आप इसे ऐसा कह सकते हैं कि जिन गाड़ियों में ABS सिस्टम नहीं होता था उनमें जब हम ब्रेक प्रेस करते थे, ब्रेक की जो पावर होती थी वो अगले व्हील पर उसकी ताकत और होती थी और जो पिछले व्हील थे हो सकता है उसकी पावर अलग हो, यानी लेफ्ट व्हील पर उसकी पावर अलग हो और राइट साइड पर उसकी राइट व्हील पर उसकी पावर अलग हो। तो इससे क्या होता था कि आपकी गाड़ी या तो लेफ्ट चली जाती थी या फिर राइट चली जाती थी, यानी गाड़ी मूव होकर स्लिप हो जाती थी। लेकिन दोस्तों जिन गाड़ियों के अंदर ABS और ABS उनका ठीक काम कर रहा है और ABS के रिलेटेड सारी चीज़ें ठीक है, जब इसमें हम इमरजेंसी ब्रेक लगाते हैं तो ABS क्या करता है, जितनी पावर से अगले व्हील को रोकता है उतनी ही पावर से पिछले व्हील को भी रोकने की कोशिश करता है और गाड़ी को स्लिप नहीं होने देता, एक ही जगह स्टैंड और लेवल पर रोकने की कोशिश करता है। ये काम है दोस्तों ABS का। ठीक है दोस्तों, जिन गाड़ियों में ABS सिस्टम है उन गाड़ियों के हर व्हील में आपको अलग अलग ABS सेंसर लगा हुआ मिलेगा। उन चारों सेंसरों की वायर आपको इस ABS सिस्टम पर आएंगी और दोस्तों आपको इस ABS सिस्टम पर 3 चीज़ें मिलेंगी। इसके ऊपर कितनी चीज़ें मिलेंगी? 3 चीज़ें मिलेंगी दोस्तों। एक आपको इसकी मोटर मिलेगी, एक इसका आपको मैकेनिकल सिस्टम मिलेगा और एक आपको इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम मिलेगा। दोस्तों एक दफ़ा मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि आपको ABS पर 3 चीज़ें मिलेंगी। एक इसकी मोटर मिलेगी, एक इसमें मैकेनिकल सिस्टम मिलेगा जिसके अंदर पिस्टन और सोलोनाइड होते हैं और एक इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम मिलेगा जिसे आप ABS का कंप्यूटर भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो 4 सेंसर हैं उन सेंसर में हर सेंसर की 2 वायर होंगी और टोटल 4 सेंसर होंगे और उन 4 सेंसर की टोटल 8 वायर होंगी और ये 8 वायर सीधी आपके ABS सिस्टम पर आ जाएंगी और एक वायर बैटरी से करंट की आएगी ABS को। 8 वायर सेंसर की हो गई और एक वायर बैटरी से आएगी जिसमें मेन करंट होगा और इस करंट का फ्यूज बॉक्स में फ्यूज भी होगा ABS का। और दोस्तों हर गाड़ी के अंदर आपको 4 पिन वाली रिले भी मिलेगी ABS की। ठीक है दोस्तों, जितनी भी ABS सिस्टम वाली गाड़ियां हैं उनके अंदर आपको ABS की रिले भी लाजमी मिलेगी और कुछ गाड़ियों में
दोस्तों आपको एबीएस की 2 रिले मिलेंगी। वो 2 रिले क्यों मिलेंगी? एक रिले इस एबीएस सिस्टम की मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए और दूसरी रिले इसके इलेक्ट्रिकल यूनिट को ऑपरेट करवाने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर आप किसी भी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे या वायरिंग को समझने की कोशिश करेंगे तो किसी ना किसी सूरत में ये 4 पिन वाली रिले आपके सामने आ जाएगी। तो दोस्तों जैसे ही हम गाड़ी के अंदर से इग्निशन स्विच ऑन करेंगे तो एबीएस की रिले के इस एक पॉइंट पर इग्निशन स्विच का करंट आ जाएगा। तो फिर ये रिले ऑन होके जो एबीएस है उसका जो इलेक्ट्रिकल यूनिट है, एबीएस का कंप्यूटर भी कहते हैं, जो इसके साथ ही फिक्स होता है, ये रिले उसको करंट देगी और एक करंट आएगी बैटरी से फ्यूज से होते हुए इस एबीएस सिस्टम पर। और ऐसा ही 2 वायर आएंगी इस पर अर्थ वाली, जिनमें एक अर्थ होगा इसकी मोटर को ऑपरेट करवाने के लिए और दूसरा अर्थ होगा इसके मैकेनिकल सिस्टम को चलाने के लिए, जिससे एबीएस सिस्टम के अंदर जो पिस्टन और सोलोनाइड है उनको ऑपरेट करवाने के लिए दूसरा अर्थ इस्तेमाल होगा। और दोस्तों कुछ एबीएस के अंदर एक ही अर्थ होता है और 2 करंटें होती हैं, और कुछ एबीएस में 2 करंटें होती हैं और 2 ही अर्थ होते हैं। ऐसे ही फिर दोस्तों इसके अंदर ईसीएम से भी एक वायर आएगी, और अगर 4 व्हील गाड़ी है तो 4 व्हील के कंप्यूटर से भी एक वायर आएगी, और स्टीयरिंग एंगल से भी एक वायर आती है इस एबीएस सिस्टम पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जितने ज्यादा गाड़ी के अंदर सिस्टम होंगे तो हर सिस्टम से कोई ना कोई वायर इस एबीएस सिस्टम के ऊपर आएगी। और दोस्तों अगर कैन कम्युनिकेशन सिस्टम है तो कैन सिस्टम की भी 2 वायर इस एबीएस सिस्टम पर आएंगी। तो दोस्तों ये थी इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है इसकी वायरिंग के बारे में और इसकी वर्किंग के बारे में। और दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि एबीएस 2 तरह के सिस्टम पर वर्क करता है। जो पहला तरीका है दोस्तों वो ये है जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि ये एबीएस सेंसर है इस गरारी के ऊपर वर्क करेगा। जैसे जैसे ये गरारी घूमेगी तो एबीएस सेंसर रीडिंग देगा एबीएस सिस्टम को। तो दोस्तों कुछ गाड़ियों में इस तरीके से भी एबीएस सेंसर काम करता है। और दोस्तों कुछ न्यू मॉडल में एक अलग सिस्टम है जिसे मैग्नेटिक सिस्टम कहते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि ये एक गाड़ी की हब है, और दोस्तों इस हब में एबीएस सेंसर की लोकेशन इस जगह आएगी। दोस्तों आपने यहाँ पर एक बार नोट की कि इस हब के अंदर गरारी नहीं है, इसके अंदर एक बैरंग होता है। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों टोयोटा के अंदर भी है जो न्यू मॉडल की गाड़ियाँ हैं, और होंडा के अंदर भी है। तो होता क्या है दोस्तों, इस हब का जो बैरंग होता है इसके ऊपर जब हम किसी लोहे की चीज़ से चेक करते हैं तो हमें हल्का सा मैग्नेट फील होता है इस बैरंग में। तो दोस्तों इस मैग्नेटिक से ये एबीएस सेंसर चलता है। और दोस्तों अगर आपके पास कोई गाड़ी आती है और अगर आपको इसके अंदर गरारी नहीं मिलती तो आप समझ जाएं कि इसका सेंसर मैग्नेटिक सिस्टम से चलता है। और जिन गाड़ियों के अंदर एबीएस सेंसर मैग्नेटिक के साथ चलता है, अगर आपने इस गाड़ी के एबीएस सेंसर की वायरिंग भी चेक कर ली है और सेंसर भी चेंज कर दिया तो फिर भी एबीएस सेंसर नहीं चल रहा, इस सूरत में आपको ये हब चेंज करनी पड़ेगी, तो फिर जाकर आपका एबीएस सेंसर चलेगा। और अगर किसी गाड़ी के अंदर एबीएस सेंसर गरारी के साथ ऑपरेट होता है तो अगर उस गरारी के ऊपर कोई कचरा वगैरह हुआ तो आप उसे साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो मैग्नेटिक सिस्टम से एबीएस सेंसर चलते हैं दोस्तों, इसके लिए आपको हब चेंज करनी पड़ेगी। अगर आपके एबीएस की वायरिंग भी ठीक है और सेंसर भी ठीक है तो फिर भी एबीएस सेंसर वर्क नहीं कर रहे तो इसके लिए आपको फिर हब ही चेंज करनी पड़ेगी। और अगर किसी वजह से दोस्तों एबीएस सेंसर की ये 2 वायर इनमें से अगर लेफ्ट साइड वाली वायर राइट साइड पर लग जाए और राइट साइड वाली वायर लेफ्ट साइड पर लग जाए तो फिर भी आपका एबीएस सेंसर काम नहीं करेगा, क्योंकि दोस्तों एबीएस सेंसर के काम करने के लिए दोनों वायर का अपनी जगह होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको एबीएस सिस्टम और उसके सेंसर, उसकी वायरिंग और वर्किंग के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसकी आपको समझ आ गई होगी। बाकी दोस्तों मज़ीद इसके साथ एबीएस के साथ काफ़ी ज़्यादा सिस्टम है जो चलते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों जो ट्रैक्शन सिस्टम है या स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, वो जैसे जैसे दोस्तों मैं वीडियोस बनाऊंगा तो
स्टेप बाय स्टेप मैं वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, क्योंकि दोस्तों 10 से 15 मिनट की वीडियो में सब कुछ क्लियर करना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इन चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ABS की समझ आ गई होगी, इसके सिस्टम की समझ आ गई होगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आप तक इस तरह की मज़ीद अच्छी और मालूमाती वीडियो पहुँचती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।